नहीं ना, मैं आपको मेरे तरीके से याद दिलाता हूं। अगर मैंने लिखा 6/2 पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। ये बात करी कि नहीं करी अपन ने? ये वाली बात नहीं करी। बेस चेन थ्योरम की बात कर दी मैंने, यूनिटी की बात नहीं करी। अच्छा, हो सकता है और सोचते हैं। एक मिनट, ये वाला ये पॉइंट पे भी आने से पहले, अच्छा क्या हमारी ये वाली वैल्यू इस वाली बात पे बात हो गई क्या कि log ऑफ a बेस b लिखा है तो इससे अपन लोग 1/log ऑफ b बेस a लिख सकते हैं? ये कल बात हुई होगी एनएस सर के टाइम पे, है ना। एक प्रॉपर्टी ये है। अच्छा, क्या ये वाली प्रॉपर्टी पे बात हो चुकी है हमारी कि a की पावर में log ऑफ b बेस a लिखा है तो इसका आंसर b हो चुका है ना भाई। क्या आपको ये भी याद है कि हम लोगों की बात इस बात पे भी चली है कि कल को अगर x की पावर 2 लिखा है तो हम लोग इसे e की पावर 2 log x भी लिख सकते हैं। याद आया आपको? नहीं याद आया? श्योर करो आप। अरे बेस में e है। नहीं याद आया? अच्छा जल्दी से बताओ, x की पावर अगर ln x लिखा है तो क्या लिखूंगा? e की पावर ln x मल्टीप्लाइड ln x। नहीं आया? आप अभी भी ये कमजोरी है, अभी भी आप धीरे धीरे चलते हो, लेकिन धीरे चलने का मतलब गलत चलना नहीं होता। धीरे चलने का मतलब सेफ्टी मेजर के साथ चलना होता है कि भाई गलती से भी कुछ ऐसा ना हो जाए तो मैं अनायास कुछ का कुछ बोल जाऊं। ठीक है? क्या आपको ये भी याद है कि a की पावर में अगर कल को log ऑफ n बेस b लिखा है, राइट है, तो कल आपको ये भी बताया गया होगा बेस चेन थ्योरम के दौरान कि ये दोनों आपस में बदल जाते हैं। बताया था क्या ये वाला? ये थी क्या बेस चेन थ्योरम? बेस चेन थ्योरम क्या थी ये बताओ आप। तो आप लोगों ने सुना था ना? नहीं, बेस चेन थ्योरम क्या थी किसी को याद है? log ऑफ m बेस a अपॉन में log m बेस a इक्वल टू में log m बेस n होता है। अरे तुम्हारे कॉपी दिखाओ, बेस चेन थ्योरम में क्या लिखा है तुम्हारे को? देखें तो सही, तुम फिर बाद में पलट जाओगे। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो गई, कंटिन्यूटी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हो गई। यही है ना। अरे भाई सीधी सी बात है। आप में से किसी को याद है हम लोगों ने एक बात करी थी लालच को लेकर के? कोई बात करी है? जैसे मान लीजिए मुझे अगर बाय द वे log a बेस 2 लिखा है या log a बेस b लिखा है, ठीक है, इसमें से अगर मेरे को b पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा ना, इस b को बुलाऊंगा, है ना, नीचे आओ, ठीक है, एक log देंगे, आ जाओ, हाँ या ना। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, log a ऊपर रह जाएगा और ये b नीचे आ जाएगा। हमने क्या बोला था, नीचे आओ क्या देंगे? log देंगे। तो हम इसे log दे देंगे ना, नहीं आया समझ में? और जैसे देंगे तो ये दोनों, अब a के नीचे से b निकल गया तो ये पोस्ट खाली हो गई ना। बात हुई थी हमारी? इस तरह की बात कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? कर चुके हैं। और मैंने एक बात बताई थी कि मैंने कहा था अगर ये खाली हो गई है तो अगर आपने भरना है तो अपनी पसंद से भर दो, और अगर आप नहीं भरोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा? ई बढ़ जाएगा। और मैंने तब बताया था कि ये जो चीज अपन यहां जो मजाक में सीख रहे हैं, आने वाले टाइम में बेस चेन थ्योरम के नाम से सुनेंगे, जिसको बाद में मैं लिखवाऊंगा। बात हो चुकी है हमारी या नहीं हो चुकी है? सिर्फ अरे याद है ना, ये लॉग देंगे, एक लालच देंगे, इस तरीके की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? कभी बात ही नहीं करी। मैं किसके आगे करी है? 2 ही तो बैच पढ़ा रहा हूँ 11th की मैं शायद। अरे नहीं, एक हाँ 12th का बैच पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें भी तो लॉग चल गया, उसमें कर दी होगी, क्योंकि उसमें एक ही दिन में यहां तक पहुंचाना होता है। ठीक है, वहां कर दी होगी। हाँ कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। देखो अगर आपको कभी भी किसी का बेस निकालना है ना तो लॉग का लालच दो, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा बोला जाता है। उल्टा क्या बोला जाता है वो भी बताता हूं। उल्टा ये बोला जाता है कि अगर दोनों का बेस सेम हो तो कोशेंट ऑफ 2 log कैन बिकम 1 log। कोशेंट का मतलब दो चीजों का रेशो में होना, दो चीजों का रेशो में होना, और दोनों का बेस कैसा है? सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है और 2 log अगर आपस में भाग में लिखे हुए हैं ना तो बेस हट जाएगा और ये वाला बेस इसकी जगह जाके फिट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसे ऐसे चाहे तो बेस चेन थ्योरम बोल सकते हैं, लेकिन असलियत में इसका अगर बाय द वे हिंदी वर्जन देखा जाए तो इसका हिंदी वर्जन लालच थ्योरम। लालच थ्योरम कि भाई को लालच दिया कि नीचे आओ, एक लॉग देंगे, वो नीचे आ जाता है, अब मर्जी है जो कर दो, नहीं आए कहानी पकड़ में।
है ना। एक चीज और कल के दिन आप लोगों ने पकड़ी है ना, और उस थ्योरम का नाम पता नहीं आप लोगों ने, ये वाली थ्योरम किसी को याद है? हाँ, कितने लोगों को ध्यान है? इसको मैं क्या लिखता हूं, लॉग बेस में b और यहां कितना a और यहां कितना n। कर सकते कि नहीं कर सकते? ये कौन सी थ्योरम थी? इसे क्या कहते थे? कुछ नाम दिया आपको? क्या? लविंग प्रॉपर्टी। ठीक है चलो, है ना। इसका नाम है मुस्कान थ्योरम। ठीक है, बस ये मुस्कान फैलेगी और ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। एक मुस्कान वैली, स्माइल वैली, और ये दोनों आपस में खट पलटी खा गए। ठीक है, इसका मतलब आप में से कितने लोग ये समझ गए कि कल को अगर बाई द 2 log x बेस b लिखा है तो इसका मतलब 100% है कि आप में से किसी को अगर मुस्कान फैल गई तो किसी मूवमेंट पे x log 2 बेस b हो जाएगा। क्या आप कहानी पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? मतलब भाई मुस्कान फैला नहीं है, नीचे की चीजें ऊपर आई, खट 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 गिन दो आप उसका हिसाब किताब। द मूवमेंट, आपको बस नजर रखनी है किस मूवमेंट पे मैं गेम खेलूं। तो आप में से कई लोगों के दिमाग में अब ये बात भी समझ में आ गई होगी कि अगर कल को log a बेस b लिखा है, इनटू में मल्टीप्लाइड में log ऑफ b बेस c लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड में log ऑफ c बेस a लिखा है, राइट है। तो आप में सभी को पता चल गया होगा। एक मिनट जरा ध्यान से, बेस निकालो, सबका बेस निकालो। बेस निकालने के लिए किसका लालच दोगे? log का। तो ये क्या पढ़ोगे आप इसे? log a अपॉन log b, हाँ या ना। इनटू में इसको क्या पढ़ोगे? log b अपॉन log c। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? log c अपॉन log a। पढ़ोगे कि नहीं? और अगर आप ये पढ़ोगे log a तो आपको पता है ये इसको और ये इसको काट देगा, आंसर कितना हो जाएगा? 1। कहानी पकड़ में आ रही है? मूवमेंट आपको जैसे ही लगे ना कि ये करने में मेरी समझदारी है, आप कर दो। अब जैसे मैंने जो क्वेश्चन जो आपको सर देकर गए थे, अब जरा उसी के ऊपर अगर अपन चर्चा कर लें। ये डस्टर जैसी चीज से इनका विश्वास उठ गया क्या? हाँ, यहां एक छुपा के रखते हैं हम लोग इनसे बचने के लिए। हाँ भाई, तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अपने को दे रखा है कितना, फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पीछे वो एनएस सर को भेजेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन कर दिया होगा, ये वाला बना लिएगा 1 अपॉन में log, पीछे भेज दिया कितना एबीसी, अंडररूट में कितना बीसी, प्लस 1 अपॉन में कितना log एबीसी, बेस में कितना अंडररूट सीए, प्लस में कितना 1 अपॉन में log, ठीक है, एबीसी, अंडररूट में कितना एबी। हाँ भाई, कितना आंसर आ गया? 1। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सारी कहानी इस गुठली की है, ये जो अटकी पड़ी है इसके गले में? हाँ या ना। निकालने के लिए क्या करें? लालच, हाँ या ना। अगर मैं लालच दिया तो नीचे आके log, अरे इसको नीचे निकाल दो तो log बीसी। नहीं तो दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं ना। बिल्कुल, आप में से कई लोग इस तरीके से सोचना चाह रहे हैं, शायद ये वाला तरीका। हाँ या ना, क्योंकि सबको पता है 1 अपॉन करने का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में इन दोनों को आपस में पलट देना। log अंडररूट बीसी ऊपर चला गया, नीचे क्या हो गया बेस में एबीसी, इधर भी क्या हुआ होगा log अंडररूट सीए, बेस में कितना एबीसी। बहुत खूबसूरत। अगला बोला आपका log बेस में एबीसी, यहां पे कितना अंडररूट एबी। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि log, सुना, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log एबीसी। याद है ना, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log एबीसी। तो आई कैन से कि सबका देखो बेस सेम है कि नहीं है। अगर सबका बेस सेम नहीं होगा तो नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि सबका बेस सेम है तो मैं तीनों की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सम को प्रोडक्ट में बदल सकता हूं। तो आई कैन से log बेस में कितना है एबीसी, और ऊपर ऊपर इन सबकी गुणा करूंगा तो याद है इन सबकी। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि है ना हर बच्चा जो है ना क्लास में होते हुए भी खुद को इग्नोर फील करता है, उसे लगे कि नहीं साहब मेरे लिए भी कोई जीता है। ठीक है, मैं भी जीऊंगा उसके लिए। log बेस में कितना एबीसी, राइट है ना भाई? हाँ भाई, ये अंडररूट ये अंडररूट ये अंडररूट, सबके एक अंडररूट और अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बगावत हो गई। हाँ या ना, कितना रह गया एबीसी, log एबीसी बेस एबीसी 1। क्या बात है ना भाई? है ना भाई? और कौन सा क्वेश्चन है जो अटक गया होगा? अच्छा, मैं बताना चाह रहा था तो, अरे मैं भी यही बताता। देखो मैं क्या बताता, मैं हमको कहता कि मान लो मेरे को मन में इच्छा होगी कि मैं इसको निकालूंगा, यार अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसमें बेसियन थ्योरम लगा सकता हूं। बेसियन थ्योरम है ना, आपको सिर्फ भूल मारने के लिए होता है। मैं इसका नाम कोई घटिया सा रख देता हूं, एक्सपोनेंट वेरिएंट ढीमका थ्योरम। एक्सपोनेंट वेरिएंट ढीमका थ्योरम ऐसे करके कोई मैंने थ्योरम बना दी तो आपको क्या डर लगने लग जाएगा। अब बेसियन का नाम सुनते हैं वो अजीब सा लगता है, एक्चुअल में कोई बेसियन थ्योरम और कोई थ्योरम नहीं होती, लॉग में कोई थ्योरम नहीं होती। ऑन द स्पॉट जो आपने फैसला कर दिया ना, वो फैसला है। मेरा दिमाग कहता है कि मैं इसको आपको ऐसे दिखाता कि 1 अपॉन में log, ये जो एबीसी लिखा है ना, इसको मैं टच ही नहीं करता।
और नीचे वाला जो अंडर रूट बीसी है उसको मैं याद है नीचे बुला लेता हूं लालच दे करके, सोचो बुला सकता हूं कि नहीं? अच्छा, अगर मैं इसको नीचे बुलाता तो इनडायरेक्ट वे में ऊपर चला जाता, तो मैं नीचे बुलाने का नाटक करता, मन में जानता हूं मैं नीचे बुला रहा हूं, लेकिन असलियत में इसे कहां भेज देता? ऊपर। तो मेरे लिए क्या हो जाता है? ये लॉग अंडर रूट बीसी हो जाता कि नहीं होता था? प्लस उधर की तरफ होता था लॉग में कितना? अंडर रूट सीए, और नीचे कितना होता था? जल्दी बोलो, लॉग एबीसी। प्लस में यहां बोलो कितना होता था? लॉग अंडर रूट में कितना? एबी, और नीचे बेस में कितना होता था? लॉग एबीसी। कितने लोग ये जानते हैं कि तीनों का अंदर कॉमन क्या आएगा? बोल दो, आज तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? बोलो ना। अरे तुम दुखी क्यों रहते हो इतना यार? हैं? कुछ पिए विया करो ऐसा क्या? हाँ बताओ ना, क्या कॉमन क्या आएगा? लॉग एबीसी है ना, 1 लॉग एबीसी। अरे बहुत दुखी रहता है यार, मैं कभी देखता हूँ क्या गम क्या है तेरे को? ठीक है, बेस में यहां कितना हो जाएगा? लॉग, अरे बोलो ना, लॉग अंडर रूट बीसी प्लस लॉग अंडर रूट सीए प्लस लॉग अंडर रूट एबी। और अगर आपका दिमाग चलता है तो आपको पता है बीच में प्लस हो तो लॉग गुणा कर देता है, तो यहां पे अंदर ही अंदर कितना हो जाएगा? फिर भी लिख देता हूं, लॉग अंडर रूट सीए प्लस में इंटू मल्टीप्लाइड में कितना? एबी उर्फ लॉग एबीसी। फिर ये लॉग एबीसी कर देना, आंसर बना है ना। अब मैं कहता नहीं, मैंने तो इसे बेस चेन थ्योरम से किया है, बेस चेन थ्योरम से। अब बोलो तो बेस चेन थ्योरम भगवान कोई बहुत बड़ी चीज होती है। अरे क्या बकवास है यार, नहीं आप सोचो इस तरह करो उस तरह करो, क्या फर्क पड़ता है भैया? आपको पता चलेगा, लास्ट में पता चलेगा कुछ नहीं है। 5 बातों पे सारी बातें टिक जाएंगी, सिर्फ 5 बेजर बातों पे सारी चीजें रोल होती रहेंगी और कुछ नहीं होती। इसके सिवा कुछ नहीं होता। इसके सिवा अगर कुछ होता है तो क्वेश्चन में गलती होती है, क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। जैसे प्रलब्धों में 4 या 5 क्वेश्चन में एरर निकल गई, ठीक है, आप दम लगा लगा के थक गए, बाद में बदला मैं मना कर दूंगा यार क्वेश्चन ही बेकार है। कई बार मैं बोर्ड पे भिड़ रहा हूँ, मेरा आंसर नहीं आ रहा हूं, मैं बाद में पता करूंगा, पता चला क्वेश्चन बेकार है, क्वेश्चन में एरर थी, क्योंकि अपने से बाहर जा ही नहीं सकता। नहीं, चलो आप में से कई लोगों ने तो कर लिया है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 ये देखे गए थे क्या सर आपको? क्वेश्चन नंबर 10 इस बालक ने लगा दिया, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। बोलो बोलो, ये मैंने दिया था क्या? हो गया क्या? श्योर है क्या? क्या प्रत्युष हुआ क्या? हो गया अपना रवि? अरे वाह, तो आज क्या बात है, बाल कटा लिए तो नजर नहीं मिलाएगा क्या? नजर नहीं मिलाएगा? हाँ, तो परेशान चल रहा है आज? नहीं क्या हो, तुम लोगों ने छेड़ा तो नहीं ऐसे? हाँ, अरे परेशान करते हैं कई बार बच्चे यार। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 125। अच्छा, आंसर 125 है। हाँ भाई, कितने लोगों ने ये वाला? अच्छा यार तुम कौन अविश्वसनीय है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगा डाला, 14 का भी आंसर लगा दिया था क्या? हुआ प्रत्युष? नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, हो गया। हाँ बोलो ना, नहीं वो मेरे को अच्छा लगता सुनकर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 दिया था, हो गया? 12 नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, मेरे को नहीं पता। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 10 अगर किसी बालक से नहीं हुआ तो जल्दी से देख लें। लॉग बेस में दे रखा है x, लॉग की तरफ दे रखा है कितना? अरे आप जितनी तेजी से चल रहे हो ना, मेरा दिमाग उतना बढ़िया फायर मारता है, आपको पता नहीं है। पता है मेरे को तो सही में बस पता चल जाना चाहिए कि मेरा बैच जो है ना, जो मुझे मिला है वो संपूर्ण ढक्कन नहीं है, कुछ बोतलें भी है उसमें, ठीक है। फिर देखो मैं फाइट ऊपर के लेवल पे भी लगा सकता हूं। चलो उड़ाऊं। पहले लॉग के डंडा पड़ा, x किसके चरणों में चला गया? 1/3 के। दुनिया को दिखने लग गया x की पावर 1/3 दिख गया। लॉग 18, तब तक अंदर ही अंदर 60 गांठ का खेल जारी है। कई लोगों को पता चले 2√2 है। सोचो 2√2 और √2 3√2, तो ये 3√2 है। आप जान के चलिए कि लॉग में कभी भी कोई 2 नंबर ऊपर नीचे बैठे होते हैं ना, तो अधिकतर एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। अब आपको पता नहीं है, लेकिन ये 3√2 और 3√2 का स्क्वायर है। ये 3√2 का स्क्वायर है। तो आपके सामने अगर बाई द वे मैं लिखता हूं कि log 3√2 का होल स्क्वायर, राइट है, और यहां लिख देता हूं 3√2, लिख सकता हूं कि नहीं? जुर्म तो नहीं मानोगे आप लोग? सोचो, आप में से कितने लोगों को पता है कि जिस दिन नौकर की पगड़ी उछलेगी सीधी आएगी या 1/1? तो ये हो जाएगा 1/2 और log में क्या रह जाएगा? 3√2/3√2। सोचो कितना? 1 याद आ गया? उड़ा दूं, मतलब हटा दूं, 1 कर दूं, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना? x की पावर 1/3। मैं समझ नहीं पा आगे कहां जाऊं। बोले तो 1/8, तो x इज इक्वल टू 1/8। क्या आंसर है? यही है क्या? अरे क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई, और क्वेश्चन वाले ने पूछा 1000x बताओ इसे।
तो 1000 इंटू 1/8 और 125। यार उसको तो अपन ने हिंदी में तो बोला था कि पानी लाके दो, नहीं वो तो तुम बोल गया हो प्लीज सेंड मी सम वाटर, ठीक है बोल दो, नहीं तो जाएगा नहीं, देगा नहीं यार। बुरा मान जाते हैं आजकल के लोग है ना चपरासी वाले कि यार मेरी एजुकेशन की। सब में से जिन लोगों ने इसका जो मुजाहरा करना था कर लिया होगा, ठीक है क्या बेटा? एक्सटर्नल क्वेश्चन कौन से? अरे रुकना, अरे अपने बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी थोड़ी देर तक अपन पकड़ के चले ना तो धीरे धीरे बिल्डिंग सही बन जाएगी उनकी, नहीं तो पता चलेगा ये बिल्डिंग अपनी जो अच्छे बच्चों की बिल्डिंग उस पर गिर जाएगी, तबाह हो जाएंगे। थोड़ा उनको संभालना जरूरी है बेटा, तेरे को नहीं पता ये बात। हाँ भाई 3 की पावर में दे रखा 2 log x बेस 3, माइनस में दे रखा 2x माइनस 3 बराबर 0। ये वाला क्वेश्चन जैसा है ना विदित हुआ है कि ये थोड़ा समझ में कम आया। सबको पता है ये 3 अगर 2 अगर ऊपर चला जाए तो log का बेस और ये बेस 66 x स्क्वायर। सोच लिया, लेकिन याद रखना अपन जा रहे हैं आगे, जाने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि log के संपर्क में x है, log के टच में x है, तो x बोल के गया है भाई पॉजिटिव रहूंगा। अरे log के बाद जो बैठेगा पॉजिटिव वो बोलेगा ना। हाँ तो x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3 और 0, यहां हो जाएगा x माइनस 3 इंटू में कितना x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x बराबर 3 और माइनस 1। और याद है x को पॉजिटिव रहना था इसलिए माइनस 1 को मना कराएगा। सॉरी यार नहीं है कहीं पकड़ में खटाखट मुश्किल से 3 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। उसके बाद दिया क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 मेरे को समझाना, मेरा खुद पर्सनली लेवल पे समझाना चाहता हूं मैं। क्या -1 सही है क्या? क्यों नहीं बेटा नहीं, ले ही नहीं सकते, रख ही नहीं सकते अपन यहां ना कर नहीं सकते। आप ये ऊपर ही तभी ले जा सकते हो जब पहले x बैठे, पहले x बैठेगा तब स्क्वायर बन सकता है। नहीं है बेटा प्रत्यु सही बात समझ में? हाँ देख ये क्या कह रहे हैं, ये बात तेरे को समझ में आई? समझ में आई? ये लोग कह रहे हैं हम -1 रख लो ना। मैंने पूछा क्यों, तो कहते हैं सर ये स्क्वायर जो है किसी दिन ऊपर चला जाएगा इसको पॉजिटिव बना देगा ना। मैंने कहा वो तो पॉजिटिव बाद में बनाएगा, उससे पहले लुढ़क जाएगा। -1 रखते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। हाँ भाई अगला क्वेश्चन log ऑफ 7 बेस 2। अगला पूछे, इसका एक एग्जांपल है, आगे देख लेना एग्जांपल है, ठीक है। मैं इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हिंट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना वो पहले समझा देता हूं, बड़ा ध्यान से समझना। मैं एक साथ में 2 क्वेश्चन बना दूंगा इसके, है ना, जरा समझाता हूं सीन क्या है। ऐसे क्वेश्चन में 7 के बेस में कितना है 2। अच्छा अब 2 को सोचते हुए इसके 2 के रिश्तेदार सोचो, 2 के रिश्तेदार जैसे 4 और 2 का अगला रिश्तेदार 8, उसका अगला 16। तो अपने को पता है 7 के आसपास 2 रिश्तेदार हैं, एक तो 4 और एक 8। अगर मैं log बेस में 2 लगाता हूं तो ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये उसने मेरे को क्वेश्चन में दिया, मैंने मनी मन 2 के रिश्तेदार सोचे, एक 4 और एक 8, और मैं जानता हूं 7 से छोटा 4 होता है, माने 7 4 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। तो मैंने इसको जो दिया है उसे 2 के 2 रिश्तेदारों के बीच में फंसा दिया जानबूझ करके। नहीं बात समझ, मैं इसको नहीं, मैं अपने तरीके से एलोबरेट करना चाहता हूं। मैं इसी बात को नहीं समझाना चाहता, मैं हर बात को समझाना चाहता हूं, वो जो आगे मेरे लिए एक भी पैसे की हर्डल पैदा ना करे। समझना, कल को यही क्वेश्चन अगर 7 बेस 3 होता, राइट है, तो मैं एक तरफ सोचता log 3 बेस 3 का रिश्तेदार जो 7 से छोटा है वो खुद 3 है, और अगला रिश्तेदार होता 9। सोचो ना, नहीं आई बात समझ में आई ना। 3 के रिश्तेदार के बारे में सोचता जो 7 के इर्द गिर्द हैं, 7 से छोटा 3 और उधर का 9। बात ये समझिए ना, ऐसे सोचता। सोच के क्या करते हैं सर आप, देखो सोचना पहले, यहां तक तो सोची तो आएगी, अब सोचने के बाद क्या सोचता वो सोचो। अगर ये होता इतना तो ये पक्की बात ये बन जाता 2, बन जाता। अच्छा ये बन जाता 3। ये क्यों करता मैं, है ना, सुना, हाँ ये क्यों करता मैं, ये बताने के लिए कि पहली बात तो ये जो भी लिखा है 7 बेस 2, ये अपने आप में 2 से 3 के बीच का कोई नंबर है। अगर ये 2 से 3 के बीच का कोई नंबर है तो 100% गारंटी है कि ये कोई इंटीजर नहीं है। क्यों सर, इंटीजर होने पे क्या तकलीफ होती है? अरे इंटीजर होते तो रैशनल हो जाता ना,
क्योंकि इंटीजर सारे रैशनल होते हैं, तो इरेशनल रैशनल का लफड़ा ही कट जाता है। क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा ना, इरेशनल है क्या है, देखना क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये अपने आप में कैसा है। देखो, या तो अगर ये इंटीजर होता तो ऑप्शन नंबर ए बैठ जाता मेरा। नहीं है बात समझ में? एक मिनट, बहुत विशेष फोन। हाँ सर, क्लास में, अरे 11th तो ये इंटीजर नहीं है। तो पहली बात हम लोग यहाँ पे चिल्ला के कह सकते हैं, क्योंकि कोई नंबर 2 से 3 के बीच में पाया जा रहा है, इसका मतलब ना तो वो 2 है ना वो 3 है, इसका मतलब बीच का कोई नंबर है। 2 होता तो इंटीजर कहता, 3 होता तो इंटीजर कहता, 2 से 3 के बीच में इसलिए इंटीजर मना है। तो मतलब log 7/2 भैया तुम इंटीजर नहीं, आप इंटीजर नहीं हो। अब आप इंटीजर नहीं हो तो इसका मतलब या तो आप रैशनल होगे या इरेशनल होगे। अब हमें कैसे पता चलेगा रैशनल या इरेशनल? हमें पता है दुनिया के तमाम नंबर जो चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, p/q की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका मतलब यह कि log 7/2 चाहे वो इरेशनल हो चाहे रैशनल हो, से p/q की फॉर्म में होना पड़ेगा। याद है ना, p/q की फॉर्म में होना पड़ेगा। और अगर वो p/q की फॉर्म में होगा तो जैसे इसके लात पड़ेगी, जैसे इसके डंडा पड़ेगा, 2 p/q के चरणों में आ जाएगा, तो 7 यहां रह जाएगा और ये 2 की पावर में p/q हो जाएगा। याद है, जिसको आप p/q कह रहे हैं उसको मैं, सुना एक बार, p/q कह रहे हैं उसे मैं 2 की पावर, p को तो अंदर खींच लिया, आजा बेटा, बाहर रह गया 1/q। फिर मेरे को पता है, मैंने अभी एक जलवा दिखाया था, मैंने यहाँ पे 1/3 को उछाला था और इधर 3 बन गया था, तो इधर 1/q को उछालूंगा, उधर कितना हो जाएगा q, तो ये बन जाएगा 7 की पावर q = 2 की पावर p। राइट है। अब मैं मन में जाकर के सोचूंगा कि 2 की पावर p क्या क्या होता है। 2 की पावर p, जैसे 2 की पावर 1 कितना देता है बोलो? 2। 2 की पावर 2 कितना देता है? 4। 2 की पावर 3 कितना देता है? 8। 2 की पावर कितना? हाँ 4, 16। 16 का यूनिट नंबर 6, 16 का इकाई पे यूनिट नंबर 6। ठीक है। 2 की पावर 5 का 2, 32 यूनिट नंबर है ना। 2 की पावर 6 का, 2 की पावर 6 64 का 4। फिर अगला बोलो 2 की पावर 7 का कितना? 8। अरे ये तो 2 4 8 फिर से वही चालू हो गया रे, नहीं है कहानी पकड़ में, बात समझ में आई? इसका मतलब यूनिट नंबर फिक्स है, यूनिट नंबर हर बार इन्हीं के क्रम में आएंगे, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, अंदर के नंबर बदलते रहेंगे, नहीं है। इसका मतलब 2 4 8 6 क्यों पीछे पड़ गए सर आप? 2 4 8 6, मैं तेरे को ये बताना चाहता हूं कि यूनिट नंबर पे चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 8 हो चाहे 6 हो, दुनिया में जब भी यूनिट नंबर पे 2 4 8 6 आएगा, दुनिया उसे इवन नंबर गिनेगी कि तू इवन है। अरे यूनिट पे अगर 2 बैठा है, देखते बदलते हैं यार, इवन है। यूनिट में अगर 4 नंबर बैठा है, इवन है। इसका मतलब 2 की पावर कुछ भी हो हर बार क्या देगी? इवन देगी। और 7 में भी ये खेल देखो, 7 के अंदर ये खेल देखो, ये वो खेल है जो किताबें कभी नहीं बताती, तुक्का मार के भाग जाते हैं। बेटा ऐसी कोई लाइन देते हैं जिसको या तो निगलो, ठीक है, या भूल जाओ। अब जरा 7 में देखो, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, कहां से 9? कौन सा 9? 49 वाला 9, यूनिट नंबर पे नजर रख रहा हूं। 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 3 × 7 1, वापिस 1 है ना भाई। अच्छा, फिर से 7 की पावर 5, वापिस 7 आ गया। इसका मतलब वो हमेशा किसके इर्द गिर्द नाचेगा? 7 9 1 3, 7 9 3 1, 7 9 3 1, ये हर बार यूनिट नंबर पे नाचते रहेंगे। और अगर पहले नंबर पे 7 हो चाहे 9 हो चाहे 3 हो चाहे 1 हो, आप उसे इवन गिनेंगे कि ऑड गिनेंगे? ऑड। और कोई भी दुनिया का इवन नंबर ऑड नंबर के बराबर नहीं होता भैया, कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आई? और अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये कि 2 की पावर p/q कभी जिंदगी में 7 नहीं दे सकता, और 2 की पावर p/q अगर जिंदगी में कभी 7 नहीं दे सकता, इसका मतलब p/q नाम की कोई प्रॉपर चीज है ही नहीं, माने कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही उसकी, कोई इम्प्रॉपर वैल्यू आ रही है। इम्प्रॉपर वैल्यू माने p/q से जो डेसिमल के बाद के आंसर है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। या तो पूरा पूरा भाग लगता और या नहीं लगता। याद है p/q में हम लोग आफ्टर डेसिमल थ्योरम पढ़ा करते थे, उसमें यह था कि या तो खत्म हो जाए या रिपीट करने लग जाए।
ये अपने आप में खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। P/Q की प्रॉपर फॉर्म ही नहीं आ रही है, ये थोड़ा यूनिक खेल है ना, याद रखना। सो P/Q डजंट हैव एनी प्रॉपर फॉर्म, सो इट इज इरेशनल। हाँ भाई, कितने लोगों को समझ में आ गया कि सुना? अरे तुम उसको पानी का बोलिया, एक्सरसाइज 2 दी थी क्या? 1 दिया नहीं दिया? तो आज के दिन का SW है, लिख लो, कल के दिन आपको करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, हो गया? हो गया? कितने लोगों से हुआ? हो गया प्रत्युष, है ना? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया? प्रत्युष हो गया? पक्का? बक्सर अब ना पक्का? स्माइल कर दे। इतना कंजूस क्यों है? अरे हंसा तो प्रॉपर करा कर, खुल के अलग। हाँ अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मजाक। हाँ हाँ ठीक है यार, तू दिल पे क्यों ले रहा है? मैं तो जानबूझ के छेड़े ले रहा हूँ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया? इट हैज प्रॉपर रिमाइंडर, लीव द सेम रिमाइंडर। x माइनस 4 पे अगर सेम रिमाइंडर आ रहा है px और qx में, इसका मतलब p4 इज इक्वल टू q4 है ना भाई? आगे बताने की जरूरत नहीं। p4 का मतलब x की जगह 4 रखो p में, q4 का मतलब दीपक तेरा नहीं हुआ तो मेरे से करवा लेना ना, ऐसा परेशान मत होना। हो गया ना? नहीं हुआ तो शुरू पहले 2-3 चैप्टर तक मैं भरपूर मदद करूंगा, फिर मैं चाहूंगा कि आप धीरे धीरे खुद खड़े हो जाओ अपने पैरों पे। मैं भरपूर मदद करूंगा, मैं मतलब मैं जिन चीजों पे मेरे को 5 मिनट देने चाहिए उसमें 15 मिनट दूंगा मैं, ताकि अब में से कोई ये ना सोचे कि यार मेरे बारे में नहीं होती बात। मैं हर किसी के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बाद में आपसे उम्मीद करूंगा कि आप खुद के बारे में बात करो। मैं बहुत दिन तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा कहते हैं, गोदी में उठाए जाने वाले बच्चे के पैर जो होते हैं ना, मुड़े हुए रहते हैं। नहीं समझते? अगर आप किसी बच्चे को हमेशा गोदी में लिए रखोगे तो बेचारे पैर ढीले हो गए, जब तक वो दौड़ेगा भागेगा नहीं जमीन पे, क्या पैर मजबूत होंगे? कभी नहीं। तो आप ही को दौड़ना है बाद में, शुरू में उठाए हुए मैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल बहुत बढ़िया हुआ बेटा। रवि दिया होगा, दिया था ना? कोई बात नहीं ना, छोड़ो। आप में से कितने लोग ये समझ गए? कहां करें? 1 मिनट। हाँ भाई, कितने लोगों को ये, अरे मेरे को तो मैं सुनकर के मजा आएगा। कितने लोगों को ये पता है कि अरे मैं आपसे ही करवाऊंगा, चिंता मत करो। 15 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 2 बेस 1/6 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 1/6 बेस 3। कितने लोगों को पता है कि एक से ज्यादा लॉग का प्रोडक्ट कभी भी जिंदगी में दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, 100% बात है बेस चेन थ्योरम लगेगी। क्या बोला मैंने? कान खड़े हो जाना चाहिए, खट। अगर एक से ज्यादा लॉग का प्रोडक्ट दिया हो, बेस चेन थ्योरम लगेगी। सुनना, क्या कहने का मतलब कितना है? इसका मतलब ये कि लॉग 15 और बेस चेन थ्योरम का हमारे घर में नाम है लालच थ्योरम। हम लालच देंगे, लॉग 2 भैया नीचे आ जाओ, लॉग देंगे तो क्या बनेगा बताओ? डिवाइड बाय लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाई, इधर भी लालच थ्योरम, लॉग 2 अपॉन लॉग, बोलो 1/6 इंटू में मल्टीप्लाइड बाई लॉग 1/6 बेस लॉग 3। बोलो हाँ, 67 और कुछ कट रहेगा? 67 हाँ या ना? कितने लोगों को पता है फाइनली बचा कितना? लॉग 15 बटा लॉग 3। अब सुना, लालच का उल्टा छीन लो कि हम तेरा लॉग छीन रहे हैं, छीनते ही 3 किस में घुस जाएगा? ऊपर। लालच दोगे नीचे आ जाएगा, लॉग छीन लोगे ऊपर। तो इसको मैं लिखता हूं लॉग 15 बेस 3। अब सुनना, कितने लोगों को आज भी याद है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, 15 बेस 3। अब 15 के लिए सोचना, 3 के रिश्तेदारों में ढूंढो जो 15 के इर्द गिर्द है। एक तो 9 और अगला 27, मानते? तो मैं कितना लिख दूं? लॉग 9 बेस 3, 9 बेस 3। उधर कितना लिख दूं? लॉग 27 बेस 3। कितने लोगों को पता है? ये 2 और ये 3। इसका मतलब लॉग 15 बेस 3 किस किस के बीच में? 2 और 3 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 2 से 3 के बीच का है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा उसके लेफ्ट की साइड के नंबर को पकड़ लेगा। सुनना, क्या बोला मैंने? ये कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से 3 के बीच में, जैसे ही आप उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में डब्बा लगाते हो,
लगाते वो लेफ्ट की ओर भागता है। किस तरफ भागता है? लेफ्ट की तरफ उतरना, इधर या उधर? इधर। तो जिधर इधर भागेगा तो जो पहला इंटीजर उसे टकराएगा वो उसे पकड़ लेगा और अपना आंसर बना लेगा। बताओ किसे पकड़ेगा वो? 2 को। तो आंसर कितना हो गया? इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग 15 बेस 3 बराबर कितना? 2। आई बात? नहीं आई? कितने लोगों को ये पता है? अब मेरे को इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। 2। सबके लिए, सबके लिए नेगेटिव के अंदर भी। सुनो सुनो, अब ये देखो जरा, इसका क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा और गौर कर फरमाता हूं। मान लो लॉग समथिंग कोई पी बेस क्यू लिखा था, ठीक है, और वो अपने आप में पाया जाता है किसके बीच में? -2 से -3। कितने लोगों को पता है कि नेगेटिव में -3 इधर लिखते हैं? अगर इस पे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर दिया लॉग पी बेस क्यू, तो मेरे को पता है आंसर कितना होगा? बोलो। -3। ये लेफ्ट के आदमी को पकड़ता है हमेशा। ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करते ही ये लेफ्ट के आदमी को खट पकड़ लेगा। ये इसका सिंबल है। क्या? ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे लिखना है। ये पूरा डब्बा, इसको बॉक्स बोलते हैं। राइट है? बॉक्स। राइट है? हाँ, ध्यान रखना ये बात है ना। हम लोग 2 तरह के इंटीजर पढ़ते हैं। एक वो जो हम पढ़ते हैं, एक हमारे सिलेबस में नहीं है, उसे लीस्ट इंटीजर बोलते हैं। लीस्ट इंटीजर ये ऐसे दिखाते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, आईटी के सिलेबस में नहीं है, किसी तरह के किसी सिलेबस में नहीं है। लीस्ट इंटीजर उल्टी साइड भागता है। तो लीस्ट इंटीजर होता तो आंसर होता 3, उधर वाले का आंसर होता -2। नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। अगर जैसे मान लो मैं कोई अगर प्राइवेट टीचर हूं और मेरे को झांकी दिखानी है किसी बच्चे को, ठीक है, तो मैं हमेशा वो चीजें पढ़ाऊंगा जो मुझे पता है कि ये सामने वाला पढ़ाएगा ही नहीं, ठीक है। तो फोकट की मतलब बात छानने के लिए, झांकी दिखाने के लिए मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ये सब हमने भी किया है सारे कई दिलों ने, है नहीं इसलिए। हो गया क्या? कितने लोगों से हो गया? अरे वाह, कितने लोगों ने ये सोचा? कितने लोगों ने एक से मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। कितने लोगों ने सोचा 1 प्लस लॉग ए बेस बी प्लस लॉग सी बेस बी, बस इतना ही सुना? कितने लोगों ने ये सोचा? सच मुझे बताना, कितने लोगों ने सोचा कि आपको यहां 1 दिखा ही नहीं था? ये सबको दिखना चाहिए लॉग बी बेस बी, और यहां जो है वो दिख रहा है। कितने लोगों को पता है कि तीनों का बेस सेम है? तो तीनों का बेस सेम है तो लॉग में कभी प्लस नहीं होता, लॉग में प्लस का प्रोडक्ट हो जाता है। तो कितना बन गया? लॉग एबीसी बेस बी, लॉग एबीसी बेस बी, जो कि 1 होने की वजह से बन गया लॉग बी बेस एबीसी। उसी तरफ अगला वाला बन जाएगा लॉग ए बेस एबीसी, उसकी तरह से अगला वाला बन जाएगा लॉग सी बेस एबीसी, ऐसा कुछ बनेगा, देखना। फाइनली आंसर 1। ये बात पकड़ में आई? अगला है ना, क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने दिया ही नहीं था। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर इसमें कुछ दिया था, जल्दी बता दो। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया था कि नहीं दिया था? अच्छा, 1 हुआ किसी से? करा है किसी ने? 1 करा क्या? ऐसे ही पहले, हाँ देख लो, कर लिया, वेरी गुड। हाँ, मैं वेटिंग में हूँ, वेटिंग में हूँ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था कि नहीं दिया था? तो सुनो, आज के दिन का काम है 1 2 3 दे दिया क्या? 3 दे दिया क्या? दे दिया? तो आपको 3 भी करना है आज के दिन, करना है सबको। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, बिल्कुल पूरा दे देता हूं, पूरा दे दूं क्या? चलो 5 के 5, राइट है? अरे छप्पर बाट फाड़ बरसात हो गई साहब, मजा आ जाएगा अगर आप ये कर लो तो। मेरे लिए तो आप मेरे को कितना धन्य कर दो। फर्स्ट का बेटा आंसर सुन 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 सुनो सुनो एक सेकंड। y/x बराबर x दिया है, शायद ऐसा कुछ है, पहले बताओ हाँ या ना? यही दिया ना? इसका मतलब सुनना, इसका मतलब y = x²। हाँ भाई, तो y कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता? -1, क्योंकि y अगर x² के बराबर है, इसका मतलब y पॉजिटिव है, इसका मतलब वो -1 नहीं ले सकता, -1 नहीं ले सकता। ठीक है, आंसर में क्या? 9। हाँ, 0 कैसे ले लेगा? ले सकता है क्या? अगर y 0 ले लिया तो x² 0 हो जाएगा और x 0 हो जाएगा, और x 0 नहीं हो सकता। तो 0, -1
ये दो वैल्यू नहीं ले सकता। मेरे को ऑप्शन नहीं पता, लेकिन -1 नहीं ले सकता क्योंकि रवि ने बताया मेरे को अभी, ठीक है, तो मुझे लगा -1 सही कह रहा है वो। अगले क्वेश्चन पे चलते चलें। चलो हाँ साहब, मुस्कान थ्योरम यानी कौन सी? अल्टा पल्टी। क्वेश्चन नंबर 8 उससे करना है, लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 8, लेवल 3 बेटा। हाँ दिया था क्या? किसने दिया था? कल से दिया था क्या? हाँ भाई, तो ये हो गया क्या? वेरी गुड वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 9 दिया था क्या? हो गया क्या? दिया था क्या प्रत्युष? हो गया? अच्छा नहीं दिया तो भी सुनो, मैं दे रहा हूं आज के दिन, ठीक है, यूं समझ लेना आज के दिन मैं दे रहा हूं। आपसे अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, जिनसे हो गया कोई तकलीफ। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया या नहीं दिया? कितने लोगों को पता है? मैंने अभी भी एक बात बोली थी, अगर 2 या ज्यादा लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेस चेन थ्योरम लगानी है। आपका काम बेस चेन का मतलब समझ रहे हो? लालच। नीचे देखे लालच बुलाओ, आंसर में 3 दिखाओ, है ना? कर लोगे? अगले बात जाओ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आज के दिन करना है, 12 आपको आज के दिन करना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको आज के दिन करना है, 15 आपको आज के दिन करना है, 16, 17, 18 तक आपको आज के दिन करने हैं। राइट है?